ह्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते बोलिए अहिंसा परमो धर्म की देवाय देव श्री पारसनाथ भगवान की श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामंडल जी की कसोई बात बड़ी धीमी आवाज में बोले आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महामंडल जी की शत्रु मित्रता को धरे विष निर्विस्तार था। यह पंक्तियां पूजन के प्रारंभ में जो आप विनय पाठ पढ़ते हैं उस विनय पाठ में आती है, अर्थात भगवान की पूजन करने का महत्व बताया गया है कि जो भगवान की पूजा करते हैं पूजन से उनको क्या फल मिलता है। भगवान की पूजा करने से शत्रु मित्र बन जाते हैं, शत्रुता मित्रता में बदल जाती है और यदि कोई शरीर में विष हो वह निर्विष हो जाता है, अर्थात उसका व्यवहार भी स्वस्थ हो जाता है और उसका शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। जब व्यवहार और शरीर दोनों स्वस्थ हो जाते हैं तो व्यक्ति का मन अपने आप पवित्र हो जाता है। भगवान की पूजा करने से यह फल प्राप्त हुआ करता है। क्यों? क्योंकि भगवान का भक्त जो होता है उसके परिणाम बड़े निर्मल हुआ करते हैं। तो सबसे शत्रुता करते जाओ और भगवान की पूजन करते जाओ, ये मायना ले लें हम। अंदर कटुता का जहर भरते जाओ और भगवान की पूजा करते जाओ, बोले हम तो निर्विष होते चले जा रहे हैं, इसका मायना यह लिया जाए क्या? नहीं। भगवान की भक्ति करने वाले का स्वभाव, नेचर, व्यवहार ऐसा बढ़िया हो जाता है कि शत्रु ही अपने आप मित्रता का व्यवहार करने लगता है। क्योंकि भगवान की भक्ति करने से पुण्य प्रकृतियों का आश्रय होता है, पाप कर्म की निर्जरा होती है और अशाता कर्म साता में परिवर्तित होता है, जिसके माध्यम से सामने वाले के स्वभाव पर ही प्रभाव पड़ता है। ऐसा न समझें कि स्वभाव को बदला नहीं जा सकता। लोग कहते हैं नेचर को सिग्नेचर को बदल नहीं सकते, दो चीजें बदली नहीं जाती। पर मैं कहता हूं यदि आपकी अंगुली में अंगूठे में चोट आ जाए तो सिग्नेचर बदल जाते हैं और दिल में कोई चोट लग जाए तो नेचर बदल जाते हैं। और जब भगवान की भक्ति करते हैं तो निश्चित रूप से उनके गुणों का अनुवाद करते हैं। गुणानुवाद करने से उनके गुण हमारे जीवन में थोड़े बहुत आ जाया करते हैं। देखो ना, 10 भाव तक शत्रुता रखने वाला कमठ भी अंत में उनका अनुयायी हो गया और उनकी कृपा से उसे सम्य दर्शन की प्राप्ति हो गई, उसी धर्म और धर्मात्मा पर श्रद्धान हो गया। ये मात्र सच्चे भक्त की एक भक्ति, एक समता परिणाम को देख करके जीवों में परिवर्तन हो जाया करता है। हमें सबसे पहले ये देखना होगा
कि हमें दुश्मन को नष्ट करना है कि दुश्मनी को नष्ट करना है, गांठ को खोलना है कि काटना है, ताला को खोलना है या तोड़ना है, दीपक को प्रज्वलित करना है या आग लगाना है। ये सब बातें हमारे ऊपर आधारित हैं। हमारे पास दोनों क्षमताएं हैं। हम चाहे तो चाबी का उपयोग करके ताला को खोल सकते हैं और चाहे हथौड़े का उपयोग करके दुरुपयोग करके हम ताले को तोड़ सकते हैं। ताले को तोड़ना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि भगवान का भक्त कभी ताला तोड़ता नहीं है, चाबी का उपयोग करके हमेशा ताला खोलता है। और सामने वाले को तोड़ता नहीं है, उसके प्रति गलत विचार नहीं रखता, उसके हृदय को परिवर्तित करने का भाव रखता है। हथौड़े ने यही तो कहा था चाबी से, तुम्हें कोई मेहनत नहीं करना पड़ती, हमें मेहनत करना पड़ती है। तुम ताले को खोल देते हो, हम तोड़ देते हैं। ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर? तो चाबी ने एक ही बात कही, हम बड़े विनम्र व्यवहार से पेश आते हैं। और जब हमारे अंदर विनम्रता आ जाती है और आदमी के हृदय में हम जगह बना लेते हैं, जब ताले के हृदय में जगह बनती है, हम जिस साइड चाहें उस साइड हम घुमा देते हैं और ताले को खोल भी देते हैं, बंद भी करते हैं। हमारे अंदर विनम्रता है। हथौड़े को समझ में आया, अहंकार से आदमी को तोड़ा तो जा सकता है, दुश्मन तो बनाया जा सकता है, पर विनय और प्रेम से आदमी को मित्र बनाया जाता है, शत्रुता को समाप्त किया जा सकता है। हमारे सामने दो ऑप्शन है, समाप्त तो करना ही है। और ये बात अलग है, हम दुश्मन को समाप्त करने की सोचते हैं कि दुश्मनी को समाप्त करने की सोचते हैं। एक बार युद्ध चल रहा था, दोनों तरफ से सैनिक युद्ध के लिए तैयार थे। एक ओर से सैनिक चल रहे थे तो दूसरी ओर से भी सैनिक चल रहे थे। जहां उनको रणांगन में पहुंचना था, युद्ध स्थल पर, दोनों तरफ से मंदिर पड़ते थे, क्योंकि ये तो भारत की विशेषता है। इस भारत में मंदिरालय कम होंगे लेकिन मंदिर बहुत अधिक। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों का परिणाम बड़ा निर्मल और पवित्र है। और उस मंदिर पर दोनों ने अपनी अपनी प्रार्थना की। एक ओर के सैनिकों ने प्रार्थना की, हे भगवान हमें ऐसी शक्ति दो ताकि हम दुश्मन को खत्म कर सकें। देखिए, आपके मन में भी कभी कभी विचार आता होगा, जिसने आपके जीवन में आहित किया होगा, आपका अपमान किया होगा, कभी कभी आपके मन में भी आया होगा उसका जीवन समाप्त हो जाए, बर्बाद हो जाए। लेकिन क्या उसका जीवन समाप्त हुआ, बर्बाद हुआ? क्या? लेकिन उसी समय आपको कर्म का बंदोबस्त हो गया, आपका मन मलिन हो गया, आपकी पवित्रता समाप्त हो गई, आपकी मित्रता समाप्त हो गई। दूसरी ओर सैनिक भगवान के सामने निवेदन करता है, भगवान हमें और सामने वाले को ऐसी बुद्धि दो ताकि हमारी शत्रुता और दुश्मनी समाप्त हो जाए। कभी कभी आपके मन में भी विचार और भाव आते होंगे। आप नहीं चाहते होंगे कि सामने वाले को हम परेशान करें, फिर भी सामने वाला शत्रु बन जाता है। तो भगवान से हम प्रार्थना करते, भगवान इसकी शत्रुता समाप्त हो जाए। मैं तो इसके प्रति शत्रुता नहीं रखता, फिर भी इसके अंदर कुछ है, इसकी सद्बुद्धि दो, इसकी बुद्धि पलट दो ताकि इसके विचार निर्मल हो जाएं, इसके परिणाम निर्मल हो जाएं और मुझे शत्रु की तरह न देखे बल्कि मित्र की तरह देख करके अच्छे से व्यवहार कर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप दुश्मन को खत्म करना चाहते कि दुश्मनी को खत्म करना चाहते? हाथ ऊपर करो। जो दुश्मन को खत्म करना चाहते वो हाथ ऊपर करो। कोई हाथ ऊपर नहीं करेगा, मुझे पता है। दुश्मनी को कितने लोग खत्म करना चाहते हैं? हाथ ऊपर करो। इससे स्पष्ट है आपका कोई ना कोई दुश्मन है। महाराज ना बोलो तो, हाँ बोलो तो,
निश्चित है बंधु, आप सामाजिक प्राणी हैं, समाज के बीच में रहते हैं, थोड़े बहुत मनमुटाव तो होते रहते हैं। आप भले सामने वाले से दुश्मनी नहीं रखते, पर सामने वाला हो सकता है आपकी कुछ क्रियाओं और कुछ वाणी को सुनकर के शत्रुता रखता हो। तो आज हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो, हे प्रभु हमारे जीवन से शत्रुता समाप्त हो, मित्रता का विस्तार हो, जीवन में पवित्रता का आधार हो। क्यों? क्योंकि शत्रु को खत्म करने से कभी शत्रुता खत्म नहीं होती, लेकिन शत्रुता खत्म हो जाती है तो शत्रु अपने आप खत्म हो जाता है, क्योंकि वो मित्र में परिवर्तित हो जाता है। जहां संपन्नता बढ़ती है वहां दरिद्रता समाप्त होती है, जहां शत्रुता घटती है तो मित्रता अपने आप बढ़ती चली जाती है। जहां से अंधकार छट जाता है प्रकाश अपने आप आ जाता है। हमें मित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, हमें दुर्भावनाओं को समाप्त करने की आवश्यकता है। जिसका मन पवित्र होता है, हर किसी के दिल में उसका चित्र होता है, वह दुनिया में कहीं भी चला जाए हर कोई इसका मित्र होता है, हर कोई इसका मित्र होता है। उसे मित्र बनाने और खोजने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि शत्रु को गले लगाइएगा, पर मैं कहता हूं ये तो अलग की बात हो गई। पहले किसी को शत्रु मानो फिर गले लगाओ, पर मैं कहता हूं किसी को शत्रु को गले लगाने की बात आए ही ना, आप किसी को शत्रु मानिए ही नहीं, बात खत्म हो जाए। सामने वाला आपके प्रति शत्रुता रखता है उसका विषय है, आप तो हमेशा सद्भावना प्रेषित करिएगा और भगवान से प्रार्थना करिएगा, हे भगवान उसे सद्बुद्धि प्रदान करो ताकि वह मित्र बन जाए। आपके सामने मात्र दो ही ऑप्शन है, दुश्मन को खत्म करने के, दुश्मनी खत्म करने के। आप अपने ऊपर इस बात को अच्छी तरह से आधारित कर सकते हैं, चाहे तो पहले सैनिक की तरह, चाहे दूसरे सैनिक की तरह, चाहे आप चाहें तो हथौड़े की तरह बन सकते और आप चाहें तो चाबी की तरह बन सकते हैं। चाबी बनने में फायदा है, लोहा भी कम लगेगा, वजन भी कम लगेगा, जेब में भी आ जाएगी और जल्दी से काम भी हो जाएगा। पर आज का आदमी कहता है तू शेर है तो मैं सवा शेर हूं, पर मैं कहता हूं शेर जानवर है तो सवा शेर क्या रहेगा, जानवर ही तो रहेगा ना। सामने वाला शेर है और तुमने अपने आप को सवा शेर मान लिया, इसका अर्थ सामने वाले ने जानवर माना तो आपने भी तो सवा जानवर मान लिया। बोलो ना, तो जानवर बनने में फायदा है कि इंसान बनने में फायदा है? बोलो, पशुता बनने में? देखो बंधु, एक बात मैं आपको बता दूं, आपके मन में एक भावना रहती है, जैसा सामने वाले ने मेरे साथ व्यवहार किया मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। ऐसी मानसिकता वाले कितने लोग जरा हाथ ऊपर करो। कोई हाथ नहीं कर, जबकि हाथ नहीं उठा रहा, जबकि सभी करते। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसके साथ ऐसा करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बदला जरूर लूंगा। भले सामने वाले ने किया हो या ना किया हो, आपकी मानसिकता हो गई, आपकी मेंटलिटी बन गई, आपकी गलतफहमी आ गई। एक बात ध्यान रखना बंधु, शीशा टूटता है गलती से, लेकिन रिश्ते टूटते हैं गलतफहमी से। ये गलतफहमी आ जाती है कि सामने वाला हमसे शत्रुता रख रहा है। अपन कहां थे? शेर सवा शेर पर थे। अरे वाह, ये पूछना चाहता था कि आज तक आप हो कहां। ऐसा नहीं कि मैं भूल जाता हूं, फिर मैं जानना चाहता था कि आप अटक कहां गए, आप कहां रह गए। बस शेर और सवा शेर पर जब तक अटके रहेंगे तब तक इंसानियत नहीं आएगी, कभी शत्रुता समाप्त नहीं होगी। आप कहते हैं कि सामने वाला जैसे हमारे साथ व्यवहार करता है वैसा मैं व्यवहार करना चाहता हूं, तो सबके साथ करिएगा। मैं आपको नियम देता हूं, सामने वाला आपको गाली देता है आप गाली दीजिएगा, सामने वाला निंदा करता है आप निंदा करिएगा। पर एक बात ध्यान रखिएगा, यदि कुत्ता आपकी थाली जूठी कर जाए तो आप यदि कुत्ता आपको काट जाए तो आप
ताली बजाओ ना, तो करने जाओगे पक्का है। पर मच्छर काट जाए तो हंस भी लो, बात को समझ भी लो, क्योंकि हंसने से शत्रुता समाप्त होती है, मुस्कान से शत्रुता समाप्त होती है। अपने मन के मलाल को निकाल देने से मन हल्का हो जाया करता है। बदले की भावना मत रखो, हो सके तो सामने वाले को बदलने की भावना रखो, क्योंकि बदले की भावना या प्रतिशोध की भावना एक ऐसा खेल है जिसे खेलने वाले तो समाप्त हो जाते हैं, पर खेल कभी समाप्त नहीं होता। ऐसे खेल को मत खेलो कि जीवन ही समाप्त हो जाए, पर खेल कभी समाप्त ना हो सके। कुछ लोग कहते हैं कि मैं मंदिर इसलिए नहीं जाता क्योंकि वहां पर सामने वाले व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया था। मैं पूछना चाहता हूं, यदि आपकी माली से नहीं बनती तो क्या बगीचा छोड़ दोगे? जैसे माली से नहीं बनती तो बगीचा नहीं छोड़ते, फूल की खुशबू लेना नहीं छोड़ते, वैसे यदि कमेटी से ना बने या किसी से व्यक्ति से ना बने तो मंदिर मत छोड़ना, धर्म की खुशबू मत छोड़ना। ये मैं आपसे कहना। तो क्या आपकी लड़ाई मंदिर में ही हुई और कहीं नहीं आज तक? क्या पत्नी से? पति ने भी तो कुछ बोला होगा, दिन भर बोलती है। ये वीरपुर वाले बड़े स्पष्टवादी हैं, सब बातें यहाँ के कहते हैं। इस अर्थ में उनकी पत्नी बहुत सही होगी, तो भरी सभा में पत्नी की बोलने का अर्थ है पत्नी सीधी सादी होगी तभी ये बोल पा रहे हैं। अच्छा, यही बोल पा रहा है, घर में नहीं बोल पाते। ये माजरा हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि इन सज्जन ने अपनी बात बता दी, सब अपना अपना खोलते जाते। मैंने कल कहा था कि जब तक शटर ना खुले तब तक मालूम ना पड़े दुकान में कैसा माल है, जब तक इनकी जुबान ना खुले तब तक मालूम ना पड़े इनका कैसा व्यवहार है। और व्यवहार समझ में आ रहा है आप लोगों का। पर बड़ी खुशी की बात है कि लड़ते झगड़ते हुए भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और ऐसी लड़ाई कभी नहीं होती होगी, वरना आप इतने खिले चेहरे से यहाँ भगवान की भक्ति नहीं कर रहे होते, उदास बैठे होते और रोटी बना रहे होते। तो क्या परिवार में कभी खटपट नहीं होती? होती। दुकान पर मंडी में कभी खटपट नहीं होती? मनोज जी कोषाध्यक्ष, क्या आपकी ऑफिस में खटपट नहीं होती? होती है। लेकिन आप लोगों ने कभी ना तो मंडी छोड़ी, ना दुकान छोड़ी, ना पत्नी को छोड़ा। धीरे से बोल रहे। लेकिन आपने क्या छोड़ने का मन बना लिया? मन को। इसका अर्थ कायरता है तुम्हारे अंदर। यदि तुम सही में चाहते कि अपने जीवन से शत्रुता से घृणा हो जाए, लड़ाई से घृणा हो जाए, तो सबसे पहले आप घर छोड़ते, दुकान छोड़ते और मुनिराज के पास आ जाते, यदि हमें कल्याण का रास्ता होता। पर आपने मंदिर छोड़ दिया। इससे स्पष्ट होता है कहीं ना कहीं कायरता हमारे अंदर पल रही है। हमें वीरता अपने अंदर पैदा करना है। मंदिर में और समाज में कहीं भी कोई भी बात हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, हम मंदिर नहीं छोड़ेंगे, धर्म ध्यान नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी शत्रुता को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। अब देखना है हमें कि दुनिया में शत्रु क्यों बनते हैं। सतीश जी नेहानगर से आप आए, आप बता पाएंगे क्या? सागर से आए, शत्रु क्यों बनते हैं? नीलेश जी बता देंगे, भूसा वाले बताइएगा, शत्रु क्यों बनते हैं? सबसे पहला कारण होता है वाणी। जैनियों के शत्रु यदि बनते हैं तो कहां बनते हैं? मात्र बोलने से बनते हैं। जैसी आपकी वाणी होती है, मंत्री जी को तो अनुभव होगा, कार्याध्यक्ष को तो अनुभव होगा कि बोलने से जितने विवाद होते हैं उतने किसी से विवाद नहीं होते। एक विचारक ने लिखा भी है, संसार में आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं वह सब मात्र वार्तालाप के कारण हुए हैं, बातों से शुरू हुए। जहां तू मैं शुरू हुई, वहीं से क्या शुरू हो जाते? लड़ाई।
बच्चा बोल रहा है। अच्छा बेटा, वीरपुर वाला बहुत समझदार है, वो देखते रहते घर में होता क्या। एक बार एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ तू में क्या होती है? बोले कुछ नहीं, एक आदमी दूसरे आदमी की बात नहीं मानता, अपने अपनी बात करता है। इतने उसके पापा बोले नहीं ऐसा नहीं है। बोले वो ऐसा है कि जब कोई अहंकार में आकर के अपनी बात करता है, सामने वाला अच्छे से बात करता है, वो कहते नहीं तू ऐसा नहीं कर सकता, तू ऐसा नहीं कर सकता। उसकी फिर माँ बोली नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा। बेटा कहते मैं समझ गया, इसी का नाम तू नहीं। अब समझाने की जरूरत, जहां सामने वाले की माने ही ना जाए, अपनी ही बात रखी जाए, उसका नाम क्या है? बोलो ना। वहीं से तू मैं शुरू होती। मंदिर में ऐसे ही होता है, मैं तो ऐसा ही करूंगा, पहले से करता आ रहा हूं तो आगे भी करता चला जाऊंगा, ऐसा ही अभिषेक करता हूं, ऐसा ही पूजन करता हूं, इतना बजे ही करूंगा। इसी का नाम क्या है? ये तो विवाद के कारण, यही तो झगड़े के कारण है। और अगली बात मैं कहना चाहता हूं, गलत शब्दों का प्रयोग हमेशा स्वर्ग जैसे वातावरण को नरक बना देता है, और सही शब्दों का उपयोग नरक जैसे वातावरण को ईश्वर बना देता है। आपके शब्दों का ही तो अंतर है। युद्ध क्यों हुआ महाभारत का बता सकते हैं आप? महिलाएं बताएंगे। युद्ध का मुख्य कारण क्या है? साथ का है, कोई बताएंगे क्या? द्रौपदी ने क्या कह दिया? हाँ बस महिला समझती है महाभारत कैसे होता है, समझते हैं महाभारत कैसे होता है, समझाने की जरूरत नहीं है। देखो ना, पुरुष नहीं बोल पाए, महिला ने बोल दिया महाभारत कैसे होता है। आपके घर में होता है? बस द्रौपदी ने जैसे शब्द बोले थे वैसे घर में कभी मत बोलना, आपका नवभारत बना रहेगा, कभी महाभारत नहीं होगा। ये वाणी के कारण ही तो होता है, महाभारत खड़ा हो जाता है। मंदिर में पति से किसी दूसरे व्यक्ति ने कोई बात कही, वो तो बेचारे सहन कर गए, पर घर में जाकर के उन्होंने कह दिया, नमक मिर्ची मिला दी। देखो आप, वो खड़े, हमारे उनसे ऐसा क्यों कहा? हाईवे चल रहे थे, बनवे पर चल रहे थे, पर हमारे वैसे क्यों बात की? हमारे भी चुपचाप कैसे रहे? हम होते तो बोलो ना, बस शुरू हो गए। क्या करें, पुरुष वर्ग ने भी तो नमक मिर्ची मिलाने का पूरा ठेका महिलाओं को दे रखा है। किचन में, चौके में पूरी नमक मिर्ची आंख में मिलाती है। पर याद रखो, इतना कंट्रोल रखो, चौकी में नमक मिर्ची मिलाने का अधिकार दो, व्यवहार में मिलाने का मत। एक बार बताओ, वाणी व्यवहार में उतनी होना चाहिए जैसे भोजन में नमक होता है। कितना डालते हैं आप भोजन में नमक? बोलो ना, चुटकी चुटकी भर के, स्वाद के अनुसार। देखो, यदि भोजन में नमक कम हो तो चल जाएगा, लेकिन अधिक हो तो नहीं चलता। इसी व्यवहार में कम बोलो तो चल जाए, अधिक बोलना ठीक नहीं होता। लेकिन इन लोगों को पता है, साविकाओं को, भोजन में कितना नमक मिलाना चाहिए, पर वातावरण में, बातचीत में कितना मिलाना चाहिए ये भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? इतना यदि ख्याल रहे तो घर परिवार में झगड़ा हो ही नहीं सकता। बस अंधों के अंधे मत कहो, काम बन जाएगा। व्यंग्यात्मक भाषा का उपयोग मत करो, किसी का अपमान मत करो। व्यंग करने से शत्रु बनते हैं, अपमान की भाषा बोलने से शत्रु बनते हैं, दूसरे की निंदा करने से शत्रु बनते हैं, और दूसरे के पीछे बात काटने से शत्रु बनते हैं। आपके शब्दों के पास 3 प्रकार की क्षमताएं हुआ करती हैं। पहली क्षमता घाव करने की होती है, दूसरा घाव को बढ़ाने की होती है, और तीसरी घाव को भरने की होती है। जो घाव को करने की क्षमता है वो कैंची जैसी है, और जो घाव को बढ़ाने की है वो नमक छिड़कने जैसी है, और जो घाव को भरने की है वो मलहम जैसी है। आपके पास कौन सी है? कैंची है, नमक है कि मलहम है? महाराज जी, अलमारी में तो तीनों रखे।
पर निकालते कौन से ये पूछना चाहिए। कैंची का उपयोग ज्यादा, नमक का उपयोग ज्यादा। हंस क्यों रहे हो? मेडिकल वाले बीटाडाइन का उपयोग करें। अच्छा, एक बात और पूछ लेता हूं आपसे, 5 ग्रेड में महिलाओं को नौकरी क्यों नहीं दी जाती? आवाज बोलो ना, कुछ आवाज तो दो। क्योंकि वो आग लगाने का काम करती, बुझाने के लिए पीछे से आवाज आ रही। थोड़ा समझें, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं कि पुरुष आग नहीं लगाता, पर ताकत कहीं और से मिलती रहती है। तभी जाकर क्या कहते हैं कि हवा ना चले तो आग वहीं समाप्त हो जाए, लेकिन फूंक दिया जाता है तो देखो आग भड़कने लगती, उठने लगती। बस ये काम मत करो, ये कहना चाहता हूं। ऐसे शब्द मत बोलो जो कैंची का काम करें, ऐसे शब्द मत बोलो जो नमक का काम करें, ऐसे शब्द बोलो जो मरहम का काम करें, यदि घाव हो ऐसे सुखाने का काम कर सके। निश्चित रूप से आपकी शत्रुता मित्रता में परिवर्तित होगी। आप बोलिए कम, आप ज्यादा बोलते हैं। बोलने से दुश्मनी बढ़ती है, मौन रहने से समाप्त होती है। लेकिन आदमी मौन नहीं रहना चाहता। मैं क्या कम हूं? वो शेर तो मैं सवा शेर। आपने बोली थी अपनी बात। दुश्मनी को समाप्त करने का सबसे अच्छा एक तरीका है, तो आप गलत शब्दों का उपयोग मत करिएगा। आदमी जो होता है वह हर समय मजाक करने लगता है, पर सामने वाले का मूड देख लेना चाहिए, तभी मजाक करना चाहिए। मोबाइल पर मैंने देखा आदमी बात करता है, वो 100 किलोमीटर दूर है, 200 किलोमीटर दूर है, यहीं पर चिल्ला रहा है मोबाइल पर। कभी कभी ऐसा लगता है उसका मोबाइल दिखता नहीं है, कान में वो लगा लेता है। क्या कहलाता है वो? ईयरफोन वो लगा लेता है, और ऐसा कुछ ऐसा करके तो ऐसा लगता है जैसे पागल जैसे चिल्ला रहा है, ऐसा करता है। खड़ा हुआ है, गाली दे रहा है वो अकेला अकेला। एक दो बार तो मैं घबरा गया, क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? मालूम पड़ा मोबाइल अंदर है, वो उसमें से बात कर। अब वो कहाँ पर है? 100 किलोमीटर। यहाँ वो लाल पीला हो रहा है, उससे क्या मतलब निकलता है? ये तुम लोगों का पागलपन देखने में आता है मुझे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। फालतू में मोबाइल से दुश्मन बना लेते हो, किसी मैसेज को विश करके आप दुश्मन बना लेते हो, किसी की फोटो खींच करके दुश्मन बना लेते हो। ये गलत है। कभी किसी की अफवाह नहीं उड़ाना चाहिए, कभी किसी की गलत फोटो आदि वायरल नहीं करना चाहिए। सोच समझ करके अपने जीवन का कुछ भी निर्णय लेना चाहिए। किसी को बदनाम करोगे तो आपको छोड़ देगा क्या? एक बात ध्यान रखना बंधु, जब कभी आप शब्दों का उपयोग करते तो इतना ध्यान रखें, कमियां आप में भी हैं और जुबान सामने वाले के पास भी है। आप सामने वाले की कमियों की बात कर रहे हो तो आपके पास भी कमियां हैं। आप जुबान खोल रहे हो तो सामने वाले के पास भी जुबान है। वो जुबान इसलिए नहीं खोला कि संस्कारवान है, वरना उसका जवाब पैसा दे देता है। क्यों? क्योंकि संस्कारवान ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, फूल से दीजिए, और गाली का जवाब गाली से नहीं, प्रभु के बीच से दीजिए। मतलब सब झरा दिया आपने ताली बजाकर कि रखा भी कुछ। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, फूल से दीजिए, और गाली का जवाब गाली से नहीं, प्रभु के बीच से दीजिए। मतलब सामने वाला गाली दे और आप जय जय बोल सकते हो उसके सामने, फिर क्यों ताली हो जाती है? नहीं बजाई आपने? बिल्कुल आप समझ से हैं। तो शत्रुता कैसे समाप्त होगी? जय जिनेंद्र करके ही, भगवान का नाम लेकर के हम शत्रुता को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का नाम वो काम करता है जो दुनिया में और कोई चीज काम नहीं कर सकती। इसलिए हमें शब्दों पर जरूर थोड़ा सा ध्यान देना है। यदि आपकी दृष्टि अच्छी है तो दुनिया आपको अच्छी लगेगी। अच्छे सुनना, यदि आपकी दृष्टि अच्छी है तो दुनिया आपको अच्छी लगेगी, लेकिन यदि आपकी वाणी अच्छी है तो दुनिया को आप अच्छी लगेगी। आप क्या कर रहे हैं दुनिया नहीं देखती, आपका कैसा मन है दुनिया नहीं देखती, आपकी वाणी स्पष्ट रूप से समझ में आती है। तोता जो होता है ना, मिर्ची खाता है,
और हमेशा कैसा बोलता है? मीठा। आदमी मीठा खाता है पर हमेशा। पशु बेचारे इसलिए दुखी हैं कि वे बोल नहीं पाते, और इंसान इसलिए दुखी हैं कि बोले बिना रह नहीं पाते, कहीं ना कहीं बोलेंगे, इसलिए हमेशा दुखी बने रहते हैं। अरे वाणी का तो बड़ा उपयोग होता है। वीतराग भगवान की गुरुओं की वाणी सुनकर के शेर भी अपनी शत्रुता को छोड़ देता है, क्रूरता को छोड़ देता है, और गाय के साथ आकर के घाट पर पानी पी लेता है। वाणी बीड़ा का काम करती है, बाण का काम नहीं करती। वाणी का जादू अपने आप में अलग है। वाणी आदमी को रुला देती है, वाणी आदमी को हंसा देती है। एक की वाणी रागी बना देती है, दूसरे की वीतरागी बना देती है। एक की शत्रु बना देती है, दूसरे की मित्र बना देती है। ये वाणी का चमत्कार अपने जीवन में अपनाइएगा। आदमी गलत शब्दों का उपयोग दो कारण से करता है, या तो उसकी प्रकृति हो जाती है, नेचर हो जाती है, नेचर में आ जाती है। चाचा भतीजे मिलेंगे, गाली से बात करेंगे, दो मित्र मिलेंगे, गाली से बात करेंगे, प्रकृति हो जाती है। या फिर परिस्थिति बस उसके मुख से कुछ शब्द निकल जाते हैं। प्रकृति कभी मत बनाना, परिस्थिति हो जाए तो उसे संभालने का प्रयास करना। क्योंकि बंधुओं, जीवन में कुलवान की पहचान होती है उसकी शान में, और विद्वान की पहचान होती है उसकी जुबान में। पुस्तकों को पढ़ने से कोई विद्वान नहीं होता जब तक उसकी जुबान पर कंट्रोल ना हो। इसलिए जुबान को थोड़ा सा लगाम देने का प्रयास करिएगा। अगला उपाय है, थोड़ी समझदारी रखिएगा। समझदार के शत्रु कम होते हैं, और ना समझ के शत्रु ही शत्रु होते हैं। बचपन में आपने देखा होगा, समझ तो नहीं होती, पर बच्चों में शत्रुता रखने की भी समझ नहीं होती। तो मित्र बना पाते हो ना शत्रु बना पाते हैं। जो अच्छा कर ले सो मित्र, जो बुरा कर ले तो भी कोई मतलब नहीं रहता बच्चों को। आपके पास समझदारी है। समझदार किसे कहते, कोई बताएगा क्या? समझदार किसे कहते, कोई बताएगा क्या? आप लोग समझदार नहीं हो क्या? अच्छा, जो किसी की सलाह ना माने वो समझदार है। अरे वाह, आप समझ में आया। मतलब आप अपनी पत्नी को सबसे ज्यादा समझदार मानते हैं? वो तो ऐसा हो गया, एक बच्चे ने पूछा, पापा जी हम इतने बड़े कब हो जाएंगे जब मम्मी से बिना पूछे घर से बाहर जाएंगे? अरे पगला, इतना बड़ा तो मैं अभी नहीं हो पाया, तू क्या होगा? समझदार कहते किसे मैं पूछना चाहता हूं, जो अपनी मानसिकता को बदलने तैयार हो जाए वो समझदार होता है। जो शत्रुता को समाप्त करने तैयार हो जाए, जो सवा शेर ना बने, उसका नाम समझदार होता है। लकीर की फकीर बनने वाले कभी समझदार नहीं होते। कान के कच्चे व्यक्ति कभी समझदार नहीं होते। कान के कच्चे ना होना, लकीर के फकीर ना होना, ये तो समझदारी का पहला चिन्ह है। गलत फहमी ना होना, सामने वाले को समझने का प्रयास करना, इसी का नाम क्या है? समझदारी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी घड़ी यदि 10 मिनट पीछे हो जाए, आप क्या करेंगे? बिगड़ जाए क्या करेंगे? बोलो ना। सुधारेंगे ना? और आपकी मानसिकता बिगड़ जाए तो वर्षों तक चलते रहते हैं। आपकी कौन सी समझदारी है? घड़ी को बहुत जल्दी सुधार देते हो, पर अपने आप को सुधारने को तैयार नहीं होते। जो अपने आप को सुधारने तैयार हो जाता है उसी का नाम समझदार होता है। एक बात और बता दो, जो अपने आप को गलत मानने तैयार हो जाए वो समझदार है। एक सच्चा इंसान ही अपने आप को गलत मानने तैयार होता है। झूठा आदमी कभी अपने आप को गलत मानने तैयार नहीं होता। और एक बात और बता दो, पुरानी से पुरानी बुराइयों को, गलतियों को, बातों को भूलने का नाम ही सच्ची समझदारी है।
पुरानी बातों को रखे रहोगे, कभी शत्रुता समाप्त नहीं कर पाओगे। पुरानी बातों को भूलने में समझदारी, जो पुरानी बातों को समाप्त कर देती है। अच्छा बताओ, समझदारी नोटों को तिजोरियां भरने से है कि दान करने से? वीर वालों को क्या हो गया है? तो कुछ भांगन खा ली थी क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि समझदारी की बात अपनी चल रही है, तो आप समझदारी से पेश आएंगे तो वास्तव में काम आएगा। आप चाहते हैं कि संसार का व्यक्ति बेहतर काम करे, पर ये कभी नहीं चाहेंगे हम उससे ज्यादा बेहतर काम करें। आदि क्यों बजा दिया क्या आप चाहते? अरे मैं कहता हूं आगे बेहतर काम करे या ना करे, बल्कि ये चाहे वो हमसे भी बेहतर चले, अच्छा काम। ये समझदारी है, इसका नाम समझदारी है, बाकी कोई नहीं चाहता। कौन लोग हैं जो ये नहीं जानते कि देश के प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए? कौन जानना? कौन नहीं जानता? मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए, मुनिराज को क्या करना चाहिए, भैया जी को क्या करना चाहिए, समाज के अध्यक्ष को क्या करना चाहिए, ये आप सब जानते हैं। इसका नाम समझदारी नहीं है, बल्कि आपको क्या करना चाहिए, इसका नाम समझदारी है। सामने वाले को क्षमा मांगना थी ना, सामने वाले ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, सामने वाला ऐसा क्यों नहीं करता, ये ना समझ है। हमें क्या करना, हमें क्षमा पहले मांगना, इसका नाम समझदारी है। बताओ, सामने वाला क्षमा मांगे फिर बाद में आप क्षमा मांगो, ये समझदारी है कि पहले आप क्षमा मांग लो बाद में वो मांग लो? इसका नाम समझदारी है। जैसे बोलो ना, मैं शान कम हो जाएगी, शान कम हो या ना हो, मान का सा जरूर कम हो जाएगी। मान को समाप्त करना चाहते हो तो क्षमा मांगना, क्षमा करना सीखो। शत्रुता समाप्त करना चाहते हो तो सामने वाले की प्रशंसा करना सीखो, निंदा करना नहीं। क्योंकि प्रशंसा करने से मित्र बनते और निंदा करने से दुश्मन बनते हैं। अपने जीवन में यदि समझदारी नहीं है तो समझो अपने जीवन में प्रगति नहीं है। एक मैं आपसे छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। मान लो किसी व्यक्ति के साथ आपने 15 साल तक पार्टनरशिप में धंधा किया, समझ रहे ना, लेकिन उसने 16 वर्ष आपको धोखा दे दिया। 15 वर्ष तक तो अच्छे से रहा, कुछ या आपको गलतफहमी हो गई, आपकी साझेदारी पार्टनरशिप समाप्त हो गई। अब किसी व्यक्ति का 30% का आपका फोन आता है और वो पूछता है क्यों भाई, वो आपके पार्टनर कैसे हैं? आप क्या जवाब दें? धोखेबाज है, उसके साथ पार्टनरशिप मत करना। क्या बोलेंगे जल्दी बताओ आप? यही बोलेंगे ना? ये समझदारी नहीं है। ये बोल देना भैया 15 वर्ष हम लोगों की बहुत अच्छी पार्टनरशिप रही, बहुत अच्छी साझेदारी रही, ऐसा कहने में आपका बिगड़ता क्या है? महाराज हम सामने वाले को धोखा में नहीं रखना चाहिए। तो आज तक आप 15 साल तक धोखे में नहीं, मतलब अरे कर्म का उदय भी तो हो सकता है, आपके कर्म का उदय भी तो हो सकता है ना, ऐसा क्यों नहीं सोच लेते आप? अच्छा मैं पूछना चाहता हूं, आप जब किसी का परिचय शुरू करते हैं तो उसकी निंदा से शुरू करते हैं कि प्रशंसा से? मंच पर नहीं कह रहा, अकेले में कोई व्यक्ति पूछे आपको वो समाज का व्यक्ति कैसा है, निंदा से शुरू करते। कौवा कैसे भी बगीचे में चला जाए, लौट के आएगा तो काऊ काऊ भी करेगा, और कोयल कैसे भी बगीचे में चले लौट के आएगी तो कुहू कुहू ही करेगी। इतने में आप समझ गए, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं, कोयल चाहे कटीली झाड़ी पर बैठे, चाहे आम की मंजरी पर, वह जब भी बोलती है तो मीठा बोलती है। वैसे ही नारी भी कोयल जैसी होती है, कुलीन नारी, कुलवान नारी, कुलवंती नारी कोयल जैसी होती है। चाहे उसे ससुराल में ताने वाने मिलें और चाहे प्रशंसा मिले, जब भी बोलती है मीठा ही बोलती है। इस पर लोगों ने समर्थन नहीं किया हमारी बात का, लगता है सब बोलते नहीं होंगे, पर कुलवानों को हमेशा कोयल जैसा ही बोलना चाहिए।
कभी कौवे जैसे कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरों को कोसने वाला कौवा होता है और दूसरों को अच्छा बोलने वाला कोयल जैसा होता है। एक बार मैंने कोयल से कहा, कोयल तू रंग क्यों नहीं बदल लेती? उसने कहा क्यों बदलूं? हमने कहा लोग तुझे कौवा समझ करके पत्थर मारते। उसने कहा अरे भले मानव, तो रंग की बात करते हो। यदि कोई व्यक्ति मुझे कौवा समझता है, मुझे रंग बदलने की आवश्यकता नहीं है, मुझे मात्र बोलने की आवश्यकता है। मैं बोल देती हूँ, आदमी समझ जाता है कौवा हूँ कि कोयल। रंग से, धन से, इनसे कुछ नहीं होता, क्योंकि दुनिया में तुम नहीं पहचाने जाओगे चमड़ी के रंग से, दुनिया में तुम पहचाने जाओगे जीने के ढंग से। तुम्हारी वाणी, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे जीने का तरीका आपकी पहचान बनाता है। आपका शरीर का रंग, धन आदि आपकी कीमत नहीं बदलता। यदि रंग, ढंग, कपड़े आदि से आदमी की कीमत होती तो आपके व्यक्तित्व का निर्धारण फिर एक टेलर कर देता है, एक ब्यूटी पार्लर वाला कर देता है। ये संभव है क्या? नहीं। लेकिन आपकी पहचान आपके व्यवहार से बनेगी, निश्चित है। इसलिए अपने, अगली बात है, शत्रुता समाप्त करने के लिए थोड़ा व्यवहार को बदलने का प्रयास करिएगा। मैं पूछना चाहता हूं, आप जहां जाते हैं वहां लोगों को आनंद आता है कि जहां से आप चले जाते हैं वहां के लोगों को आनंद आता है? बता पाएंगे क्या? बहुत मुश्किल है कहना, बहुत मुश्किल है। आपके नेचर पर अच्छा नेचर है, ऐसा सिग्नेचर करने के लिए समाज के लोग तैयार हैं। चलो पड़ोसी, चलो छोड़ दो पत्नी, कौन तैयार है? ऐसा नेचर क्यों बनाया आपने कि कोई तैयार नहीं है? ऐसा नेचर बनाओ, कहीं भी चले जा पर कोई व्यक्ति आंख बंद करके सिग्नेचर कर दे, फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। यदि ऐसा बनाते हो तो निश्चित रूप से आपकी शत्रुता धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती है। आप अपने स्वभाव को थोड़ा सुधारने का प्रयास करिएगा, क्योंकि बंधु स्वभाव से प्रभाव पड़ता है और जैसा नेचर होता है वैसा फ्यूचर बनता है। फ्यूचर अच्छा हुआ, आपका भविष्य अच्छा हो तो आप नेचर को सुधारिएगा। आप समाज में अपना प्रभाव बनाना चाहते हो, परिवार में प्रभाव बनाना चाहते हो, अपने स्वभाव को अच्छा बनाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि दुनिया के लोग धन दौलत से नहीं जानेंगे, आपको अपने स्वभाव से जानेंगे। जब कभी आप पर आपत्ति आएगी तब आपको न धन बचाएगा, न वैभव बचाएगा, बल्कि आपको बचाएगा तो माता का स्वभाव बचाएगा। आपका स्वभाव झगड़ने का है, चिड़चिड़ेपन का है, क्रोध का है, बुरा मानने का है, गलतफहमी रखने का है, कान के कच्चे होने का है, लकी के फकीर बनने का है, वो छोड़ दो। स्वभाव छोड़ोगे, शत्रुता भी समाप्त होगी, मित्रता अपने आप बढ़ती चली जाएगी। आप सामने वाले को जैसा देखेंगे, सामने वाला आपको वैसा देखने का प्रयास करेगा। आप अच्छे से देखिएगा, अच्छे से विचार करिएगा। एक छोटा सा 2 मिनट में उदाहरण देकर के अपनी बात को समाप्त करता हूं। एक बार की बात है, एक स्थान पर एक कांच महल था। उस कांच महल में एक कुत्ता प्रवेश कर गया। जब वह अंदर गया तो देखा उसकी प्रतिकृति कांच में चारों ओर झलक रही थी, पर कुत्ता है। उसने समझा हम बहुत सारे कुत्तों से घिर गए, अब मैं क्या करूं? क्योंकि हर एक आदमी सामने वाले को इसी भाषा से प्रयोग करता है, या तो गधा बोलेगा या फिर, अब क्या करें? उसने भौंकना शुरू कर दिया, सारे कुत्तों ने। क्यों? तो उसी की तो प्रतिकृति थी। दुनिया यही है, जैसी ध्वनि निकालोगे वैसी प्रतिध्वनि आएगी, जैसा व्यवहार करोगे वैसा लौट करके आएगा। घूरने लगा, भौंकने लगा, इतना तक कि कांच में उसने पंजे मार दिए। पंजे मारे तो खूना खून हो गया, सारे कुत्ते खूना खून हो गए, जमीन पर गिर पड़ा, सारे गिर पड़े। इतने में थोड़ी देर बाद एक कुत्ता और आया,
और जैसे वह कांच महल में प्रवेश किया, उसने माजरा समझ लिया। देखते ही एक कुत्ता यहाँ पड़ा है, खूना खून है, सारे भी खूना खून है। दूसरा कुत्ता भी देखो, चारों हम भी गिर गए, क्या करें? समझ गया, उसने पूछ डाली, सारे कुत्तों ने पूछ डाली। वो बैठ गया, सारे कुत्ते बैठ गए, शांति से बाहर निकल गया। कांच महल सुरक्षित निकल गया। बजाना है तो अच्छे से बजाओ। अच्छा, पहली वाली पर बजाई कि दूसरी वाली पर बजाई? ये बता दो। अच्छा, अपनी वृत्ति कैसी है? अभी तो गड़बड़ हो गया है। बस प्रवचन इसलिए होता है, पहली वृत्ति छूट जाए और दूसरी वृत्ति आ जाए, प्रवचन सार्थक हो। हम सामने वाले को लेकर घूर लेना, अपने परिणामों को निर्मल बनाने का प्रयास करें। हम जब घूर कर देखते तो सामने वाला भी घूरने लगता है, ऐसा दिखाई देता है। जब हम उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, सामने वाला भी उस प्रकार का दिखाई देने लगता है। हकीकत तो ये कमजोरी हमारे अंदर रहती है। हमें अब अपने ऐसे एक्शन करना है जिसके माध्यम से दुश्मन ना बने, बल्कि दुश्मन भी मित्र बनने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सफल होंगे। आपका समय हो रहा है। बोले, हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि, पावर बॉडी केयर अश्वगंधा के गुणों से भरपूर, दे अपने परिवार को वो सुरक्षा जो उनका हक है। संपर्क करें 9425462862।